और अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। जैसे कि कई बार होता है कि इंडेक्स में या निफ्टी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, तो उस टाइम में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस करेंगे आज। और इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, विद इन 30 मिनट्स में खत्म कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होगा बाद में तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे बीच में ना। और कोई भी क्वेश्चंस होगा तो ग्रुप है अपना, उस ग्रुप में आप डालिएगा, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। बस मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्लास ली है तो 2.5 से 3 घंटे क्लास वो चली है, उसमें थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ। तो अभी बस थोड़ा सा अब लोगों का था, कई लोगों के मैसेज आ रहे थे सर एक क्लास कर लो क्लास कर लो, तो उसी चक्कर में आज एक क्लास लेना पड़ा है। अभी नेक्स्ट क्लास जब भी इसके बाद होगा, हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे जनवरी के लास्ट वीक में के, कम से कम जो नया मेरा बैच स्टार्ट होगा उसमें। अभी तब तक फिर आप लोगों को जितना मैंने यूट्यूब पे दिया है ना, सभी लोग ना उस पर ट्रेड करेंगे, उसको देख के बार बार वीडियो को, उसमें कुछ भी क्वेश्चंस होगा, कुछ भी होगा आपके डाउट्स हो, उसको मुझसे पूछ लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैं आपके डाउट्स में क्लियर करता रहूंगा। पर अभी हाल फिलहाल में आपको जितना सब यूट्यूब पे दिया उस पर प्रैक्टिस करो। ज्यादा चीजें मैं आपको दूंगा तो उसमें मैं आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। आज सिर्फ मैं इंडेक्स में आपको बताऊंगा कि इंडेक्स में जो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, गैप अप गैप डाउन के बाद कैसे ट्रेड करेंगे और उसको कब अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है उस टाइम में। तो चार्ट पे चलते ही, ये निफ्टी का ट्रेड है, निफ्टी का चार्ट है। 10 मिनट में हम लोग चार्ट लगा लेते हैं। कभी भी मार्केट गैप अप होता है, गैप अप के बाद बड़ा गैप अप मतलब इट मीन्स के कम से कम 100 पॉइंट्स निफ्टी गैप अप हो, 80 पॉइंट 100 पॉइंट का गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो उस टाइम में हमें कभी भी जंपिंग नहीं करनी है ट्रेड में। उस टाइम कभी भी हम लोग जंप नहीं करेंगे गैप अप होते के साथ ही। आपको मैं बता दूं, इसमें देखो गैप डाउन हुआ मार्केट, गैप डाउन के बाद पूरा दिन साइडवेज है। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद साइडवेज। हम लोग सेटअप क्या फॉलो करते हैं, 5 SMA हाई 5 SMA लो, बॉलिंजर बैंड, वी वेब, 3-4 चीजें हैं जो हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेड करते आ रहे हैं। कि बड़ा गैप अप होने के बाद ट्रेड को कैसे अवॉइड करना है और उसको कैसे देखना है RSI के साथ में, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि कई सारे लोग इसी पे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, कई सारे लोगों का लॉस इसी चीज पे हो रहा है। मार्केट गैप अप होता है, गैप अप के साथ आप अपने सिस्टम पे है ना RSI लगाना। RSI 80 करने से सेटिंग में आपको बता दूं, RSI में क्या है, 80 और 20 मैंने रखा हुआ है। 80 पे और 20 में नॉर्मल RSI 15 क्लोजिंग पे रखा हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, नॉर्मल वही है। सिर्फ चेंज करना है यहाँ पे सेटिंग में जाके, RSI आप लगाओगे सिंपल, और RSI में जाके ना 80 और 20 कर लोगे इस एरिया में यहाँ पे, और अपने हिसाब से जो भी कलर आपको ठीक लगता है वो आप रख लेना। मार्केट कभी भी गैप अप हुआ और RSI आपका 80 के अबाव हो जाता है, या 80 के आसपास, 75 के अबाव कहीं भी हो, 80 के आसपास हो जाता है, तो उस टाइम कभी भी हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। ये आप चीज वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप इसको बार बार देखना, और इस चीजों को ना सबको लाइव मार्केट में ले जाके देखना कैसे काम करता है। जब तक प्राइस 80, ये RSI 80 के पास में अपना है और प्राइस गैप अप हो गया, तो कभी गैप अप के साथ हम कभी भी RSI में कॉल बाय नहीं करेंगे। 80 के पास RSI है तो हम कभी भी कॉल बाय नहीं करेंगे, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रख लो। बड़ा गैप अप हुआ, RSI 80 के अबाव, अवॉइड करना है कॉल साइड। यहाँ इस एरिया में कॉल साइड अवॉइड करने का मतलब, अब RSI ना आपका ना यहाँ पर 50% लॉस रोक दिया। कि आपको माइंड में ये रखना है कि RSI 75 के अबाव है, 80 के आसपास आ गया है, तो अब हम लोगों को गैप अप भी हुआ है तो अभी कॉल साइड नहीं देखना है। इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस इसी एरिया में, ऐसा नहीं कि 80 के पास जाते कॉल बाय कर लोगे, कॉल भी बाय पुट बाय कर लोगे, तो ऐसा भी नहीं कि पुट बाय करनी है रिसेंटली गैप अप होते के साथ ही। इस एरिया में कहीं जाते के साथ RSI कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्राइस एक फॉल इसने तो यहाँ किया, कई बार सिचुएशंस होती है प्राइस इसी जगह सस्टेन करने लगेगा और RSI कूल डाउन करने लगेगा। और बॉलिंजर बैंड जब तक फ्लैट नहीं होगा, फ्लैट होने के बाद ब्लास्ट नहीं करेगा किसी भी साइड, हम उस साइड ट्रेड नहीं करेंगे। और डिसाइड मतलब आपको ये देखना है कि जिस दिन भी RSI 80 के अबव हुए तो उस दिन हम कॉल साइड ना देखें। 10 मिनट के चार्ट लगा के रखना, 10 मिनट के चार्ट में कभी भी RSI
80 के आसपास हो तो हम लोग उस दिन कभी कॉल साइड नहीं देखेंगे। रियर केस होगा जब वो मार्केट मूवमेंट कर जाएगा आरएसआई को सेम डे में कूल डाउन करने के बाद। सेम सिचुएशन ऐसी होगी गैप डाउन में कि गैप डाउन मार्केट हुआ, गैप डाउन के साथ हम कभी भी पी साइड नहीं देखेंगे कि बड़ा गैप डाउन आरएसआई 25 या 20 के आसपास होता है तो हम उसमें फिर पुट साइड भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सारा प्रीमियम बहुत सारे लोगों का सिचुएशन यही है कि यहाँ ट्रेड मारते हैं और ट्रेड मारने के साथ ना लॉस होता है उनका। ये आरएसआई देखो, आप जब भी आपको आरएसआई 30 के नीचे कहीं भी दिखे या 20 के आसपास, तो पुट साइड नहीं देखना उस दिन, चाहे मार्केट फॉल कर जाए करने दो, आपको पुट साइड नहीं जाना। इसको अपनी हैबिट में लेके आना। मार्केट फॉल करने के बाद आरएसआई 20 के नीचे आ गया, ऑलमोस्ट आपको डिपेंड करना 25 के नीचे में आपको डिसाइड कर लेना कि अभी पुट साइड नहीं जाना। वो क्योंकि फॉल करेगा, फॉल करने के बाद में अगेन स्पीड से ऊपर आ जाएगा, तो उसमें आपने ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके। तो ये दो चीज आपको माइंड में रखनी है। बड़ा गैप डाउन होता है, आप आरएसआई 80 के पास जाता है तो हम कभी कॉल बाय नहीं करेंगे। गैप डाउन होता है, आरएसआई 20 के पास आता है तो हम उसमें कभी पुट बाय नहीं करेंगे। ये दो चीज आपको माइंड में सेट कर लेनी है। इन दोनों चीजों से ही आपका 50% लॉस रुक जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये दो चीज अगर आपने फॉलो करी, 79 के पास आरएसआई पहले दिन मूवमेंट दिया, गैप डाउन मार्केट खुला, 80 के पास आरएसआई, ये प्राइस फिर भी ऊपर गया, आप ऐसे प्राइस में कभी भी ट्रैप हो सकते हो। जब प्राइस बैंड के बीच में ऐसे चल रहा हो ना, तो वहां कभी ट्रेड ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। इस सिचुएशन में आपके चांसेस होते हैं कि आप ना कभी भी ट्रैप हो जाओगे। ये एरिया में प्राइस ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आ गया, ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आ गया। तो इसको ट्राई करो, अवॉइड ही करो। ऐसे ऐसे दिन में ना अवॉइड करो जब बैंड के बिल्कुल बीच में प्राइस चल रहा हो। इसको बैक टेस्ट करोगे ना अब जाके, बड़े गैप अप के साथ आरएसआई 80 के ऊपर है, देखो कितना बड़ा गैप अप, आरएसआई 80 के अबाउ, तो यहाँ हम लोग ट्रैप होंगे। ट्रैप का मतलब कि या तो प्राइस सस्टेन करने लगेगा एक ही जगह। मैंने अभी आपको बताया ऐसा नहीं है कि प्राइस खुलते के साथ ही फॉल करना स्टार्ट कर देगा। आरएसआई कूल डाउन होगा, प्राइस एक ही जगह रुका रहेगा। आरएसआई कूल डाउन होगा, प्राइस एक ही जगह रुका रहेगा। आरएसआई कूल डाउन होगा, प्राइस एक ही सिचुएशन में घूमता रहेगा। अब यहां से लेके यहां तक आप देखो, प्राइस एक ही जगह घूमा है और आरएसआई कहां तक आ गया है। आरएसआई मींस आप सब लोग जानते होंगे स्ट्रेंथ, इसकी स्टॉक की, इसको प्राइस की ना स्ट्रेंथ को हम लोगों को शो करता है। तो स्ट्रेंथ अगर वीक हो रही है तो प्राइस एक ही जगह सस्टेन हो रहा है, तो उसको गिरना तो है, पर गिरना कब है वो हम लोग देखेंगे कि गिरने की सिचुएशन कहाँ है इसकी, कि इतना प्राइस सस्टेन होकर साइडवेज 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 लगा और आरएसआई कितना वीक हो गया। गैप डाउन होने के साथ प्राइस, अब ये यहाँ से फॉल जो इसने दिया है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप सभी लोग देखते ही हो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। उसको माइंड में रखते हुए जब भी प्राइस 5 लो को नीचे कैंडल क्लोज करे, ये 5 हाई है, ये 5 लो, उसके नीचे कैंडल क्लोज करे और आपको दिखे कि हाँ अब प्रीवियस डे का लो और उससे प्रीवियस डे का लो दोनों को ना ब्रेक कर दिया प्राइस ने, उस दिन आप एंट्री करोगे। ये वाली जो ये एंट्री है ना, ये आपको लॉस कराती है। दो कैंडल ऊपर जाएंगी, दो कैंडल नीचे आ जाएंगी। ये ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, तो इसमें हम लोग ट्रैप होते हैं। तो इसमें दो चीज आपको माइंड में बस रखनी है, पहले सबसे पहले कि आरएसआई अगर 80 के अबाउ है कभी कॉल बाय नहीं करनी। आरएसआई अगर 25 के आसपास कहीं भी है तो तब कभी भी पुट बाय नहीं करनी है, क्योंकि प्राइस एक ही जगह होगा। आरएसआई में वहां से स्ट्रेंथ दिख जाएगी आपको कि आरएसआई वीक हो रहा है या आरएसआई वहां से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आरएसआई में कहीं भी डाइवर्जन आपको दिखे थोड़ा सा भी, वहां से आप कॉल साइड जा सकते हो। जैसे कि अब आप इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, फॉल करने के बाद सिंपली इस पे एक ट्रेड लाइन लगा लेनी है आपको। बड़ी पे कि प्राइस फॉल किया, आरएसआई पे एक ट्रेड लाइन लगा लेनी है आपको, ये वाली कि कंटिन्यूसली आरएसआई फॉल कर रहा है तो मैं इस पे एक ट्रेड लाइन लगा लेता हूं, ये वाली। प्राइस फॉल करने के बाद साइडवेज यहाँ हुआ, अगेन आरएसआई देखो इस ट्रेड लाइन से ऊपर आया है, इस ट्रेड लाइन के प्राइस ऊपर आया है। ट्रेड लाइन के ऊपर आने के बाद जब प्राइस ने स्ट्रेंथ दिखाई है आरएसआई ने, उधर कहीं नीचे ड्रॉर में, बट वो तो तूने साफ की है किचन।
आरएसआई ने जब ये स्ट्रेंथ दिखाई है ना आपको, प्राइस तब भी फॉल किया है, पर आरएसआई ने पहले आपको इंटीमेशन दे दिया कि प्राइस में ना स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो गई है। ये स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट करी आरएसआई ने, प्राइस फिर भी फॉल किया, यहां से रिवर्स हुआ। अब एक चीज देखो, जब प्राइस इस जगह पर था, ये वाले एरिया में, तब आरएसआई कहां पर था? 20 के पास। आरएसआई 20 के पास था जब प्राइस यहां पर था, और प्राइस जब अगेन इस एरिया में आया तब आरएसआई कहां पर था? 31 के पास। तो इस इट मींस के प्राइस के साथ साथ आरएसआई में तो स्ट्रेंथ आ गई है, अब प्राइस में भी स्ट्रेंथ आनी है। वो चाहे थोड़ा सा डिले कर देगा, स्ट्रेंथ आएगी। और हम लोग जो सेटअप एंट्री करते हैं कि सिंपली 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज, 20 SMA के ऊपर क्लोज और 5 VWAP के ऊपर क्लोज। तो वहां से अगर हमें एक कंफर्मेशन मिल गया आरएसआई के साथ, क्लोजिंग मिल गई यहाँ पे सेटअप के साथ, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ये यहाँ से कॉल किया लो के नीचे, तो इसको हम जब तक इसके ऊपर एक क्लोज ना करें, इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं इंडेक्स इंटरडे वाले जितने भी लोग लॉस कर रहे हैं ना, उन सबके लिए आरएसआई लगा के अब ट्राई करो। जो मार्केट में जंप करते हो ना, खुलते के साथ ही कूद जाते हो, कि मार्केट में प्राइस खुला और बस कॉल बाय कर लो या पुट बाय कर लो। गैप अप खुलता है तो कॉल बाय कर लेते हैं, गैप डाउन खुलता है तो पुट बाय कर लेते हैं, उसके बाद उसको पूरा दिन प्रीमियम डीके में लेके बैठ जाते हैं। तो उन सबके लिए बेस्ट रामबाण है, आपको कुछ टाइम कुछ नहीं करना, आरएसआई को देखना है। गैप अप खुलता है 80 के पास होता है तो कभी कॉल बाय नहीं करेंगे। गैप डाउन होता है, गैप डाउन के साथ 20 या 25 के नीचे में कभी भी आरएसआई होता है तब पुट बाय नहीं करेंगे। ये चीज आपको लगा लेनी है अपने सिस्टम पे, और इसके साथ प्रैक्टिस करनी है कि हाँ बड़ा गैप अप हुआ है, आरएसआई 80 के अबाव है, कभी हम कॉल बाय नहीं करेंगे। आरएसआई कूल डाउन हो रहा है, प्राइस एक ही जगह घूम रहा है। तो इसमें एक चीज आपको रखनी है, गैप डाउन प्राइस हुआ, गैप डाउन के साथ क्या हुआ? 25 के आसपास हुआ, पूरा दिन प्रीमियम डीके हुआ, और जब तक इसने प्राइस नीचे क्लोज नहीं किया लो के, जब तक प्राइस गिरा भी नहीं, और गिरने के बाद इसमें भी आप कुछ बना नहीं पाओगे इस प्राइस में भी ना। तो ये चीज रखो कि जब भी स्ट्रेंथ दिखाए प्राइस, तब कहीं भी आरएसआई में डाइवर्जेंस आपको दिखे, तब जाके हम ट्रेड करेंगे। गैप डाउन गैप अप होने के बाद में इस एरिया में प्राइस ने क्या किया? गैप अप हुआ, गैप अप के साथ ही फॉल करना स्टार्ट कर दिया, आरएसआई में भी कूल होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आरएसआई मैंने बताया ना 80 के अबव होगा कभी कॉल बाय नहीं करेंगे। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लो कि आरएसआई कभी भी 80 के ऊपर हो तो हम कॉल बाय नहीं करेंगे। ये चीज देख के और बैंड के साथ अपन ट्रेड करेंगे, जो हम लोग सेटअप ट्रेड करते आ रहे हैं उसी के हिसाब से। कभी भी नीचे से प्राइस में स्ट्रेंथ दिखती है, आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस दिखते हैं, जैसे कि एक ट्रेड लाइन मैंने यहाँ लगाई है अभी, ये वाली, कि इसके साथ ये ट्रेड लाइन लगा ली, और अब आप देखो प्राइस गिरा, स्ट्रेंथ यहाँ से एवरेज किया, यहाँ से एवरेज किया, और अगेन यहाँ जाके इसने ब्रेकआउट दिया इस वाली कंडीशन में, ये वाली सिचुएशन में, इस ट्रेड लाइन को। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? ये एंट्री हमारी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट 20 SMA, 5 SMA और वीवैप, अगर इसका फ्यूचर का चार्ट लगा तो वीवैप भी यही होगा कहीं इस एरिया में जाकर कहीं एंट्री लेंगे, और स्ट्रेट को जब तक राइट करेंगे जब तक 5 SMA हाई के नीचे क्रॉस न कर ले। गैप अप 80 के ऊपर क्या हुआ? फाइनली आरएसआई कूल डाउन होना स्टार्ट हो गया, प्राइस भी गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ से आरएसआई कूल हो रहा है, आप देखोगे, और प्राइस यहाँ ऊपर जा रहा है। आरएसआई कूल हो रहा है, प्राइस ऊपर गया है इस एरिया में। अब ये देखो, यहाँ जब यहाँ पर आरएसआई था इस कैंडल के पास, उस टाइम आरएसआई कितना था? 89। यहाँ कैंडल के पास आरएसआई कितना था? 89। इस कैंडल के पास जब कैंडल टॉप पे थी, आरएसआई कितना था? 76। इट मींस पहले हमें आरएसआई ने डाइवर्जन दे दिया कि प्राइस जा तो ऊपर रहा है, पर इस प्राइस में अभी फॉल आएगा। ये जो ऊपर लेके जा रहा है ना, सब ट्रैप कर रहा है, पूरा ट्रैपिंग हो रही है ये। कभी भी आप लोगों को तो ध्यान रखना है कि 80 के अबाव कभी भी आरएसआई हो तो उस टाइम कॉल बाय नहीं करनी है, नहीं तो आप बहुत बड़े ट्रैप हो जाओगे उसमें ना। गैप अप के बाद आरएसआई देखो, गैप अप हुआ, आरएसआई 80 के अबाव, पूरे दिन प्राइस ने फ्लैट कर दिया, फ्लैट करने के बाद आरएसआई कूल हो गया, और रिसेंटली तब इसने यहाँ से एक छोटी सी मोमेंटम दी लास्ट लास्ट जाते जाते। ये जो प्रीमियम डिके है सब, इसमें हम लोग फंस जाते हैं, यहाँ हम लोगों का लॉस होता है इस जगह पे ना। तो सेम सिचुएशन आप ध्यान रखना, आरएसआई कभी भी 80 के अबाव हो तो कभी कॉल बाय नहीं करना। देखो आरएसआई 80 के आसपास गया, ये पूरा साइडवेज रखा, और एंट्री हम लोग सेटअप पे कहाँ करते हैं? लो के नीचे, 20 के नीचे, इस वाले एरिया को ट्रेड कर लेंगे। यहाँ से आरएसआई तो मॉर्निंग से गिर रहा है, प्राइस गिर नहीं रहा है, तो लास्ट जाते जाते जब ये गिरा है प्राइस, स्ट्रेंथ इसकी पहले कम हो गई है,
प्राइस गिरानी है। लास्ट मोमेंटम पे जब हमारे सेटअप पे आया, हमने मॉर्निंग में से पता चल गया कि प्राइस की स्ट्रेंथ टूट रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस गिरेगा। सेटअप पे आया, सेटअप पे एंट्री करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे। तो ये चीज हमेशा आपको दिमाग में रखनी है कि कभी भी प्राइस ऊपर होता है आरएसआई के 80 के अबाव, और उधर 25 के नीचे या 75 के ऊपर। 80, 75 और 25 भी कर सकते हो आप। 80 में क्या रियर के में आपको मिल जाएगा, तो उस दिन आप बिल्कुल बच जाओगे। गैप अप आरएसआई 80 के पास क्या करना है, कुछ नहीं करना, बैठना है बिल्कुल, जब तक बैंड को प्रॉपर कहीं ब्लास्ट न कर ले। ये मूवमेंट, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं, और यही हम लोग सबसे ज्यादा है ना ट्रैप होते हैं इसी एरिया में जाके ना, कि आरएसआई 80 के पास, और हम लोग यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, तब भी कॉल बाय कर लेते हैं कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है। आरएसआई नहीं, यहाँ 80 के पास है, आरएसआई का प्राइस यहाँ पर है, और आप यहाँ देखोगे आरएसआई का प्राइस पिछले प्रीवियस प्राइस से प्राइस ऊपर गया है और आरएसआई नीचे आया है। इट मींस ये प्राइस गिरेगा, अभी टाइम लेगा पर एकदम गिर जाएगा। जैसे ही आरएसआई कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये देखो, गैप डाउन और 20, ये कहां पर है 25 के पास, यहां से रिवर्सल दिखा। हम लोगों को सेटअप क्या ट्रेड करते हैं कि 5 SMA के ऊपर आरएसआई 20 के हुआ, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाने स्टार्ट कर दिया। इस कैंडल में स्ट्रेंथ आ गई, इस वाली कैंडल में। यहां से कंटिन्यूसली आप देखो इसको आरएसआई के साथ, के लो में किसी भी 5 कैंडल ने किसी अपने लो को, मॉर्निंग के लो को ब्रेक नहीं किया था। ये तो उस दिन था कि पूरे दिन मॉर्निंग मतलब ट्रेंडिंग ही रहा था मार्केट, ये तो अच्छा ट्रेड था। और आरएसआई में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई थी, प्राइस एक ही जगह सस्टेन कर रहा था। इट मींस क्या होगा, प्राइस में मोमेंटम आएगी। अगर अभी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, आरएसआई में स्ट्रेंथ आ रही है, एक ही प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है, इसमें और इस रेंज में, और आरएसआई यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया, तो इट मींस कहीं ना कहीं मोमेंटम आएगी। सेम सिचुएशन वो होती है कि आरएसआई अगर गैप अप होता है, आरएसआई अगर एक ही जगह रुका हुआ है प्राइस, ये वाला प्राइस एक ही जगह रुका हुआ है, आरएसआई गिर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्राइस एक बार आके फॉल जरूर करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में करनी है। इसमें बस ये चीज आपको, अभी आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। 200-250 किलोमीटर भी ट्रेवल करके भी आया हूँ आज। गैप अप के साथ हुआ कुछ नहीं, प्राइस एक ही जगह आरएसआई टूट गया, और जब नीचे सेटअप किया है तो हम लोग इसको ट्रेड कर लेंगे। गैप अप, ये गैप अप हुआ, पूरा साइडवेज रखा, आरएसआई को कूल कर लिया। तो ये चीज आपको ना, जो ओवर ट्रेडिंग होती है आपकी, या आप लोग जहां भी ट्रैप होते हो, वो चीज आपको, ये चीज आपको बचा देगी। ये चीजें आप इसको प्रैक्टिस करना, इसमें देखना आपका ना ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कि कभी भी बड़ा गैप अप होता है तो हम लोग कॉल साइड नहीं जाएंगे, बैंड को फ्लैट होने देंगे, देखते फिर कहाँ ब्लास्ट करता है। एटलीस्ट कम से कम भी आप देखना 12:15 के बाद ही जाके बैंड फ्लैट होगा, और उसके बाद ही मोमेंटम आएगी जब कभी बड़ा गैप अप होगा। आरएसआई 80 के पास है, वहीं से प्राइस ने फॉल किया है। ये गैप डाउन हुआ, आरएसआई कहां पर है, मैंने बताया ना 25 के नीचे जब भी हो, जब कभी कॉल बाय नहीं करनी, तो सॉरी पी बाय नहीं करनी। इस एरिया में आया प्राइस, सस्टेन किया, और अगेन एक बार ऊपर गया है, मॉर्निंग के हाई से ही वापस हो गया प्राइस। इसको सब लोग बैक टेस्ट करना, और बैक टेस्ट करने के साथ साथ ना स्क्रीनशॉट भेजना ग्रुप पे, हम लोग वहां पर इसको फिर देखते रहेंगे, डिस्कस करेंगे। और लाइव मार्केट में जब बनता है ये, तो मैं अब लाइव मार्केट में आपको चार्ट भेजता रहूंगा, इसका बताता रहूंगा। कभी भी जिस दिन भी, मैं हमेशा बोलता हूँ ओवर, खासकर एक्सपायरी वाले दिन में बोलता हूँ, ओवर ट्रेडिंग से बचो, ओवर ट्रेडिंग से बचो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब यही है कि मॉर्निंग गैप अप के बाद पता चलता है कि आरएसआई रिकवर, तो मैं भी बोलता हूँ कि अभी ट्रेड करना ही नहीं है। मैं कई बार अपनी ट्रेड ही ले जाता हूँ, 2 बजे के बाद करता हूँ जाके ट्रेड। इस बार एक्सपायरी में आपने देखा होगा कि ट्रेड के लिए हमने निफ्टी की जो 7-8 रुपए की कॉल बाय करी थी, और वो जाके 70-80 रुपए हो गई। तो ऐसी ट्रेड ना आपको, जब आप पेशेंस के साथ बैठोगे ना, तब आपको ट्रेड मिलेगी। आप पहले से ट्रेड में होंगे और ट्रेड वहां से अगेंस्ट हो जाता है ट्रेड ना, तो उसमें आप ट्रैप हो जाते हो, उसमें आप फंस जाते हो कि आप सोचते हो यार मेरे तो पहली लॉस, अब मैं क्या ट्रेड लूं। तो पेशेंस के साथ बैठना है सबको, बैठने के साथ जब राइट मतलब आपको टाइम मिले एंट्री करने का, तब आपको एंट्री करनी है। ओवर ट्रेड बिल्कुल आप लोगों को सबको छोड़नी है। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ना, कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा। गैप डाउन के बाद आरएसआई कहाँ आता है 20 के बाद, और वहीं से देखो प्राइस मूवमेंट। गैप अप के बाद प्राइस कहाँ है, पूरा साइडवेज,
RSI स्ट्रेंथ ये वीक होने लगा, अगले दिन ही गैप अप हुआ है। सिर्फ इतनी भी आपने चीज देख ली ना, तो RSI कहां पर है, 80 के पास प्राइस फॉल किया है, RSI वीक हुआ है। अगर इतनी चीजें भी आपने दिमाग में लगा ली ना कि हाँ मुझे 80 के पास में जाके कॉल बाय नहीं करनी है, 20 के पास जाके पी बाय नहीं करनी, उसमें भी आपका काम हो जाएगा कि 20-25 के पास कभी भी पी बाय नहीं करनी है, चाहे बेशक प्राइस फॉल कर दे, क्योंकि वो जब बैक करेगा ना आपको ट्रैप करके इतनी तेजी से बैक करेगा कि आप वहां से निकल नहीं पाओगे। फिर या तो आपका एसएल खा जाएगा अगर एसएल लगाया हो, नहीं तो आप फिर बैठ के देखते ही रहोगे। ये पूरा ट्रेंडिंग डे था, पूरे दिन मार्केट 80 के ऊपर गया, ये तो अगले दिन ही बड़ा गैप अप, गैप डाउन। ये 80 के ऊपर तो कुछ तो ऐसा है ना जहां से मार्केट, क्या नाम उसको बोलते हैं, ओवरबोट ओवरसोल्ड। बड़ा गैप डाउन, 20 के पास RSI आया और वहीं से प्राइस ने बैक हुआ है 20 के पास आते ही, और ये मूवमेंट करने के बाद फिर प्राइस ही फ्लैट हो गया, RSI में ये स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हुई है, अगले दिन फिर गैप हो गया। तो इतनी ही चीजें अगर आपने अपने माइंड में रख ली ना सेट करने के लिए, तो ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। अभी आज इतना ही रखेंगे हम लोग। मानस जी आपका कुछ क्वेश्चन, आप अनम्यूट करिए एक बार, क्या कह रहे हैं, अपना मैसेज मैंने देखा है। मानू, सॉरी मानू जी, अनम्यूट करिए आप। सर क्वेश्चन है किसी का, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर एक्सपायरी डे पे इतना आरएसआई ऊपर तक गया और फिर भी प्राइस ऊपर गया, ऐसा क्यों? RSI, लास्ट अच्छा हाफ लास्ट आवर में ना, वो मैं बता रहा हूँ, देखो लास्ट में जो मूवमेंट आई थी ना एक्सपायरी में, वो अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब उसमें जो 2 रुपए की कॉल थी, मतलब क्या 90 पैसे की कॉल थी शायद, 18,450 वाली, वो 50 रुपए हो गई। और अगले दिन आपने देखा भी हुआ उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने के बाद में अगले दिन आपने उसका रिजल्ट देखा क्या हुआ। हाँ सर। देखो अगले दिन इसने क्या किया, RSI, आप यहाँ पर देखो मार्केट मॉर्निंग में खुला साइडवेज हो गया, पर RSI कहीं ना कहीं साइडवेज नहीं हो, इसमें स्ट्रेंथ थी RSI में जी, और इसको जैसे डाइवर्जेंस को उसने ब्रेक किया, यहाँ से मूवमेंट किया, RSI ऊपर जाने के बाद में मॉर्निंग में ही खुलते के साथ ही पहली कैंडल नीचे आई है इसको कूल डाउन करने, और जी जी पूरा दिन साइडवेज लेके गया प्राइस। जी जी और ये इसको साइडवेज करने के बाद इसको क्या किया, कूल कर लिया अपना आपने। जी। तो इस एरिया में कभी क्लोजिंग भी देना आपको, उस दिन आप दे इसको, आप नोट करोगे अभी आने वाले टाइम में, देखो यहाँ खुला, खुलने के बाद क्या किया, पूरे दिन साइडवेज कर लिया। जब भी 80 या 80 के अबाव RSI चला जाएगा तो उसको एक बार कूल डाउन करना आना ही है, या तो वो मतलब 1-2 घंटे के लिए साइडवेज कर लेगा, RSI को कूल डाउन करेगा, या सडनली फॉल करके फिर अगेन ऊपर ले जाएगा, अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है तो। ठीक है। हाँ, किसी का और क्वेश्चन है कुछ, 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ यार, आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ, बाकी करेंगे फिर ना क्लास बीच में, अभी जनवरी में इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी जितना मैंने यूट्यूब पे दिया आप लोग उस पर प्रैक्टिस करना, इसके बाद अपन जो नया क्लास लेंगे या नया जो भी गेट टुगेदर करेंगे जनवरी में जाके करेंगे। अभी ये बैच एक चल रहा है, उसको मैं एक बार खत्म कर लूँ,
उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, फिर जनवरी में एक दो बार आके अपना डिस्कशन करेंगे। जितनी ये चीजें इन पर आप लोग डिस्कस प्रैक्टिस करना, और ग्रुप में मेरे हो ही वहां पर मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की ट्राई करता हूँ, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो करेंगे सर, चीजें चलती रहेंगी, आप बस प्रैक्टिस करते रहना इन सब चीजों पे। देखना आपका ट्रेडिंग स्टाइल ना कहीं चेंज हो जाएगा, पहले से बेटर तो हो जाएगा एटलीस्ट। सर एक वो शेयर था आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, वो एकदम से गिरा, ऐसा क्यों हुआ था? जबकि हम देख रहे थे उसको तो वो सही जा रहा था 5 SMA हाई के ऊपर। कौन सा है सर? आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ग्रुप में कॉल भी आई थी सौरभ सर की साइड से उस पे। ICICI प्रू लाइफ। प्रू लाइफ, ओके। आपको मेरा चार्ट अभी शो कर रहा है? नहीं सर, अभी तो आपकी स्क्रीन मतलब फेस स्क्रीन। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। अभी दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। हाँ सर, मैंने देखो आपको अभी तो बताया कि जब भी ये 80 के पास जाएगा RSI, उसको कूल डाउन करेगा। इसने करा क्या है कि प्राइस के साथ साथ RSI को कूल डाउन किया है। कई बार होता है कि प्राइस साइडवेज हो जाएगा, ये कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इस दिन मुझे लग रहा है इसका कुछ न्यूज भी था, जो सौरभ भाई ने इसका कॉल दिया था। जी जी। और इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखोगे आप, तो ये अभी 5 SMA के नीचे ही है। जी तो स्टॉक ओवरऑल अलग ट्रेंड में था, और जो हम लोगों ने ट्रेड इंटरडे में ट्राई किया वो अलग ट्रेंड था। जी जी। उसने क्या किया, सिंपली स्टार्टिंग में जाके 2 कैंडल्स पे ट्रैप किया, और ट्रैप के बाद में फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया जो उसको करना था। मैं ये तो बोलता हूँ कि कभी भी RSI 80 के बजे अवॉइड करो आप। और फिर आपको टाइम फ्रेम देखना भी तो अलग अलग जगह जाके ना, कि आप स्टॉक बाय कर रहे हो या कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हो, ब्लास्ट करने के बाद इसको करना चाहिए था। ये यहाँ जी। से रिवर्स हो गया पूरा प्राइस। हम्म। यार मार्केट का पार्ट बड़े टाइम फ्रेम में वो बिल्कुल अगेंस्ट था, और हम लोगों ने ट्रेड ट्राई किया उसको बिल्कुल अगेंस्ट। जी जी। ट्रेंड उसका बेरिश था, और हम लोगों ने उसको ट्राई किया बुलिश। सर एक बार मारुति और चेक करो, इसमें अब क्या उम्मीद है, ये पिछले हाई को ब्रेक करेगा? सर ये तो मुझे नहीं पता कहाँ तक ब्रेक करेगा, पर इतना जरूर पता है कि मैंने ना जाते जाते हुए सबको बोला कि मारुति को सेल कोई नहीं करेगा। जी लास्ट मार्केट अवर्स में मैंने बोला भी था कि मारुति को सेल नहीं करेगा कोई। अब ये तो प्राइस ही बताएगा कि कहाँ तक जाएगा। जी। जी पर ये है कि मार्केट में ट्रेंड इसका चेंज हुआ है अभी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मारुति का जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ है अभी। ठीक है सर। पहले जो गिर रहा था ना लगातार 3 हफ्ते से, वहां से जी इसने अब जी। रिवर्सल करना स्टार्ट किए, और ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा 94 अभी। ठीक बाकी ऐसे स्टॉक्स में न्यूज आती है ना, तो ये सिर्फ पागलों की तरह भागते हैं, ये हाथ भी नहीं आते। है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। और सर बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो, खत्म करते हैं सर, आज बहुत थक गया हूँ। मनीष जी आप बताइए, मनीष जी। थैंक यू शोएब जी। नहीं, it is really very helpful. I think we all stuck like gap up होता है या gap down होता है, तो we try to jump into that. So I think that will save. इसको सर आप लोग सब प्रैक्टिस करना, आप देखना गैप अप गैप डाउन में जो ट्रैप होते हैं ना, आपकी ट्रैपिंग बच जाएगी। Right. अच्छा सर, ये कैसे डिटरमाइन करके जाते हैं लास्ट हाफ आवर में कि भाई कल गैप अप हो सकता है कि गैप डाउन? सर उसका ये लॉजिक है? इसका इसका देखो रीजन मैंने वही बताया मोस्टली ना, आप इसको ट्राई करना। मैं इसको आपको बता नहीं रहा क्यों, आप लोग क्या करोगे, मैं अगर बता दूंगा ना, आप लोग उसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। नहीं सर, विजुअलाइज तो कर ही सकते हैं। हाँ, आप विजुअलाइज यही करना, जब भी RSI 80 के पास जाता है ना गैप अप में, नो सॉरी लास्ट मोमेंट में 80 के पास RSI चला जाता है,
तो अगले दिन देखना प्राइस कहाँ जाता है। इसको आप कंटिन्यूसली एक नोट बनाना और 10 से 15 दिन नोट करना कि प्राइस अगर गैप अप मतलब प्राइस ने लास्ट मोमेंट में प्राइस ने मोमेंटम दी और आरएसआई 75 के अबाउ चला गया, तो नेक्स्ट डे प्राइस क्या करेगा। अगर गैप अप भी खुलेगा ना तो स्पीड से फॉल करेगा, ठीक। और बड़ा गैप अप उस दिन चांसेस कम होते हैं। गैप अप खुलेगा तो साइडवेज करेगा, पूरे दिन का ट्रेड, उस दिन गैप अप होते ही ट्रेड नहीं होगा। फिर आप ये चीज को माइंड में कर लेना कि आरएसआई अब 75 के अबाव है और अगले दिन भी मार्केट गैप अप हो जाए, तो आप ये समझ लेना कि आज कॉल साइड का ट्रेंड है ही नहीं है, कि मुझे आज ट्रेड करना ही नहीं है। इतने में भी आपका काम हो जाएगा। आज पता चल जाएगा ना एक दिन पहले कि आज आरएसआई 75 के ऊपर क्लोज हुआ है, कल मार्केट अगर 20 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप भी होता है, गैप अप के बाद में भी आज मुझे पता है कि अब कॉल साइड का कोई आज मुझे मिलना नहीं है ट्रेड ना, तो मैं ट्रेड देखूंगा तो अब डाउन साइड ही देखूंगा, क्योंकि आरएसआई 80 अबव है। साइडवेज करने के बाद या तो पूरे दिन मार्केट प्राइस को एक ही जगह रख के आरएसआई को कूल कर देगा, या फिर होगा क्या कि आरएसआई के साथ साथ प्राइस को गिराना शुरू कर देगा। तो उस दिन आपकी ये चीज हो जाएगी, आपको ना फिर लॉन्ग नहीं देखना, लॉन्ग आप देखना बंद कर दोगे। हाँ जगदीश जी बताइए। जगदीश जी बताइए, आपने राइज हैंड राइज कर रखा है। आवाज आ रही है जगदीश जी? चलिए, इनका आवाज नहीं आ रही। रश्मि मैम आप बताइए। रश्मि में आपका आवाज आ रही है? गुप्ता सर आप बताइए। नहीं ठीक है सर, मैं तो बहुत लेट आज ज्वाइन कर पाया, कुछ रिजल्ट का स्टार्ट था। अच्छा प्लीज कैरी ऑन। ठीक है सर, थैंक यू। संजीव सर आप हैं, आप बताइए। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, आपके साथ तो जुड़े हुए इतनी समय से, अभी तो कोई डाउट नहीं है। और अच्छा ठीक है, बाकी किसी का क्वेश्चंस होगा हम लोग ग्रुप में कर लेंगे, नो डाउट। आप जितने भी लोग हो सबके पास मेरा नंबर भी है, मेरे पास मेरा सारे का नाम टेलीग्राम आईडी भी है। आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, चाहे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, अपना एक ग्रुप है उसमें मैसेज कर लेना, मैं उसमें आपको जो भी मेरे से ट्राई होगा विद चार्ट आपको ना सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। बाकी ये चीजें हैं, आप एटलीस्ट इस जो मैंने दी है चीजें, इससे ओवर ट्रेडिंग से तो आप लोग बच ही जाओ। तो इस चीज को फॉलो करना, 1 महीना 2 महीना देखना, आप लोगों के 50% लॉस तो ये इसी से रुक जाएगा आप। आप बस इतनी चीजें रखना जितनी मैंने ये बताई है ना, इसमें आपका 50% लॉस रुक जाएगा। बाकी करते हैं फिर, अभी जो नेक्स्ट अपन सेशन ट्राई करेंगे जो जनवरी के बाद ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों की नहीं अभी बैच स्टार्ट होगा तो फरवरी, जनवरी लास्ट से फरवरी में मैं करूंगा। तो अभी जितना मैंने आप लोगों को वीडियोस दिया है उनको आप 2-2 4-4 बार जाके यूट्यूब पे देखिए। कोई भी डाउट्स हो तो डाउट्स करिए मेरे साथ क्लियर, मैं आपको ग्रुप पे सारे डाउट्स क्लियर करता रहूंगा। पर मेरी रिक्वेस्ट है आप वहां जाके 1-2 बार देखिए चीजें, हर बार देखोगे तो नई चीजें आएंगी समझ में आपको ना। ठीक है, सब लोग करते हैं आज यहीं पर ही। ओके, Thank you, Shoaib ji. Thank you. थैंक यू मिस भाई। थैंक यू सर। थैंक यू जी, वेलकम। गुजरात के जिला में चुनावी रैली में कांग्रेस पर बरसे